नमस्कार बच्चों, मैं हूं जमुना मेहर। मैं हिंदी विषय की शिक्षिका हूं। आइए आज हम कक्षा 4 के विषय हिंदी की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं विषय हिंदी के पाठ 3 की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, यह है पाठ 3, बिमल और भूत। यह कहानी भ्रम पर आधारित है, अर्थात बच्चों के आंतरिक डर पर आधारित है। आइए कहानी के माध्यम से हम बिमल और भूत के बारे में पढ़ेंगे। बिमल नाम का एक लड़का था। पिछले दिनों बिमल के मामा जी घर पर आए और वह बिमल के लिए बहुत सी पत्रिकाएं लाए थे। बिमल उन्हें पाकर बहुत खुश हुआ। वह एक एक करके उन्हें पढ़ने लगा। किसी में परियों की कहानी थी तो किसी में जंगली भालू के किस्से, किसी में भालू नाना की कविता। बिमल ने एक भूत राजा की कहानी भी पढ़ी। यह कहानी उसे सबसे अच्छी लगी। बिमल के दिमाग में भूत राजा चक्कर लगाने लगा। अब भूत राजा की तरह शक्लें बनाकर बहुत खुश होता। फिर वह गले को भींचकर भूत राजा की तरह से बोलता, हुर हुर, ऐसी आवाजें निकालता। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा चक्कर पड़ा कि वह भूत राजा की कहानी से डरने लगा। वह साथियों से बचकर घर आ जाता। जब वह कमरे में पढ़ने बैठता तो उसे खूब डर लगता। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि कहीं भूत राजा उससे किसी दिन मिल गया तो। कभी वह सोचता कि किसी दिन भूत उसके ऊपर चढ़ बैठा तो। अब बिमल का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका जी उच्चाट सा रहने लगा, अर्थात उसका मन उबा हुआ सा रहने लगा। वह साथियों से नजरें बचाकर निकल जाता। बिमल के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन को देखकर सभी लोग हैरान थे, अर्थात बिमल के बदलाव में आए एकाएक परिवर्तन को देखकर सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। माता पिता के पूछने पर भी वह कुछ जवाब नहीं दे पाता था। एक दिन की बात है, आधी रात को बिमल बिस्तर पर उछल पड़ा और जोर जोर से हिचकियां लेकर रोने लगा। मम्मी पापा के पूछने पर बिमल रो रो कर कहने लगा, उसको भूत पकड़ने आता है, भूत उसे खा जाएगा और वह बचेगा नहीं। मम्मी पापा ने बिमल को लाख समझाया कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, पर वह ना माना। सवेरा होने पर बिमल को उसके मम्मी पापा अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच की तो किसी प्रकार की बीमारी के लक्षण ना मिले। भूत राजा बिमल के दिमाग में ऐसे बैठ गया कि निकलता ही नहीं था। उसके मम्मी पापा रात दिन चिंता में घुटने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। एक दिन गांव में एक साधु आए। यहाँ देखिए बच्चों, चित्र में साधु बाबा बैठे हुए हैं और गांव वाले उनसे अपनी परेशानियों के बारे में पूछ रहे हैं। सारे गांव वाले उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उनके आने से गांव में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी, अर्थात सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती थी। बिमल के पापा उनके पास जाते थे, किंतु इस बार गांव के अन्य लोग तो आए पर बिमल के पापा नहीं आए। साधु ने बिमल के पापा के बारे में पूछा। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उनके बेटे बिमल को भूत की बीमारी लगी हुई है, इसी से वे परेशान रहते हैं, न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं। अगले दिन साधु ने बिमल के पापा को बुलवाया। उन्होंने कहा, हमें रात को 8 बजे पूजा के लिए 5 दिन तक दूध चाहिए। यह दूध सिर्फ बिमल लेकर आएगा। बिमल के पापा ने इसे मान लिया। 2 दिन तो बीत गए और 2 दिन तक बिमल ठीक तरह से दूध पहुंचा आया। तीसरे दिन जब वह साधु के पास पहुंचा तो रो रहा था। दूध का बर्तन बिल्कुल खाली था। साधु के पूछने पर बिमल ने बताया, रास्ते में भूत ने मुझे घेर लिया और सारा दूध पी गया। साधु ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हम तुम्हारे भूत को सदा के लिए भगा दें तो? बिमल यह सुनकर
प्रसन्न हो गया और साधु के पैर छूकर बोला, हाँ, आप भूत को भगा दीजिए ना। साधु ने उपाय बताया, देखो बेटा, कल जब तुम दूध देने आओ तो अपनी दोनों हथेलियों को तवे से अच्छी तरह काला कर लेना, खूब काला। रास्ते में जब भूत तुम्हें मिले तो कहना, दूध नहीं दूंगा, चाहे कुश्ती लड़ लो। और जब भूत कुश्ती लड़े तो अपने दोनों हाथों को उसके मुंह पर अच्छी तरह से मल देना, बस, फिर भूत कभी नहीं आएगा। इस चित्र में देखिए बच्चों, यह बिमल है और बिमल पूजा के लिए साधु के पास दूध लेकर जा रहा है। यह तरकीब बताकर साधु ने बिमल को विदा किया। अगले दिन बिमल ने अपने दोनों हाथों को तवे से खूब काला कर लिया और वह सीना फुलाकर साधु को दूध देने चला। रास्ते में बिमल को भूत मिल गया। बिमल उससे कुश्ती लड़ने लगा। उसने भूत के मुंह पर अपने दोनों हाथ रगड़ दिए। भूत भाग गया। बिमल जीत गया और दूध लेकर हंसता हंसता साधु के पास पहुंचा। साधु ने बिमल को देखा तो हंसने लगे, फिर प्रेम से बोले, आओ बेटे, अब तुम्हें कभी भूत नहीं मिलेगा। यह कहकर साधु कुटिया से शीशा लेकर आए और बिमल के सामने रख दिया। बिमल ने आईने में अपना मुंह देखा तो भौंचक्का रह गया। उसका तो सारा मुंह काला था। साधु हंस रहे थे और बिमल शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था, अर्थात बिमल की आंखें शर्म से झुक गई थीं। अंत में साधु बोले, बेटा, देख लिया भूत? अब तुम समझ गए होंगे कि भूत कहीं नहीं होता, यह सिर्फ भ्रम होता है और यही भ्रम भूत बन जाता है। बिमल उस दिन से बिल्कुल ठीक हो गया। बच्चों, यह कहानी पढ़कर आप समझ गए होंगे कि भूत नहीं होता, यह सिर्फ हमारे मन का वहम होता है, डर होता है, जिससे हमें कभी नहीं डरना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, निडर होकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। आइए, कहानी के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उचाट। उचाट का अर्थ होता है उबा हुआ। व्यवहार। व्यवहार का अर्थ होता है बर्ताव। अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकाएक, एकदम। प्रसन्नता। प्रसन्नता का अर्थ होता है खुशी। उपाय। उपाय का अर्थ होता है तरकीब। भ्रम। भ्रम का अर्थ होता है वहम। आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको निडर होने की प्रेरणा मिली होगी। बच्चों, हमें कभी डरना नहीं चाहिए और निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। चलते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर। धन्यवाद।